जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत किया वे आज एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं और एकादशी व्रत के पारण में तुलसी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति महर्षि कश्यप की बहुत सारी पत्नियां थी। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतानें दानव कहलाई। दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति ना ही तो उसमें ईर्ष्या की भावना थी और ना ही देवताओं से विद्वेष की भावना। दंभ भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था और उनकी आराधना करता था। उसे बस एक ही चिंता थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने शुक्राचार्य को आचार्य बनाया और उनसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। तब आचार्य शुक्राचार्य ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया और बहुत समय तक तपस्या की। जब उसका अनुष्ठान सफल हुआ और उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए, तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो। तब दंभ ने कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो आप ही का भक्त हो, त्रिलोक विजयी हो, देवता भी उसे युद्ध में ना जीत सके। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और वे अंतर्ध्यान हो गए। दंभ प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया। उसी समय गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था। श्राप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया और जन्म होने के बाद दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हो गया तो दंभ ने उसे मुनियों की देखरेख में रख दिया। मुनियों ने उसे शिक्षा दीक्षा दी और अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर क्षेत्र में गया और वहां महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न होकर उसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अपने मन की इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांगो। तब शंखचूड़ ने कहा, हे पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मुझे देवता पराजित न कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें श्री कृष्ण कवच प्रदान करता हूँ। जब तक ये कवच तुम्हारे कंठ में विराजमान है तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। और शंखचूड़ को आदेश दिया कि तुम बद्रिकाश्रम में चले जाओ। वहां पर तुम्हारे भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मा जी के आदेश पर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में गया। वहां उसने देखा कि महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है। दोनों का आपस में परिचय हुआ। ब्रह्मा जी की इच्छा से उन दोनों का विवाह हो गया। स्वयं ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह संपन्न कराया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी में लौट गया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजय हो चुका था, अतः देवताओं को हराने में उसे जरा भी कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा कर लिया। इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छिपे। शंखचूड़ अब तीनों लोकों का शासक हो गया था। सब लोग पालोपकार्य उसने खुद ही संभाल रखा था। अपनी प्रजा की भलाई के लिए वो बहुत से कार्य करता था। सारी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सभी और सुख और शांति थी। शंखचूड़ तो स्वयं कृष्ण भगवान का भक्त था, अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से तो जैसे अधर्म का नाश ही हो गया था। देवराज इंद्र और देवताओं को अब प्रजा भूलने लगी थी। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तब इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान दिया, उससे वह निरंकुश हो गया है। उसने अमरावती पर कब्जा कर लिया है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब आप हमें बताइए कि हम क्या करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक रीति से अपना शासन चला रहा है। सारी प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी है, संपन्न है और हमें भी उससे कोई शिकायत नहीं है। तब इंद्र ने कहा, ये तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती देवताओं का भाग है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेंद्र, अवश्य ही अमरावती देवताओं का भाग है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित किया है और तब उसे प्राप्त किया।
तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट भी नहीं पहुंचाया, बस सिंहासन का ही फेरबदल हुआ है। इंद्र ने कहा, लेकिन पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी संतानें यूं ही भटकती रहें? कुछ तो उपाय करें पितामह। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है वह भोगेगा। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे ही तुम्हें कोई उपाय सुझाएंगे। तब वहां से निराश होकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए, उनकी बड़ी स्तुति की और स्तुति करके कहा, हे भगवान, हम सभी देवता इस समय भारी संकट में हैं। ब्रह्मा जी भी अपनी असमर्थता जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। तब देवराज इंद्र की बातें सुनकर विष्णु भगवान ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। यह जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के एक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि देवताओं को उनका राज्य लौटा दें, लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि यदि महादेव मुझसे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, पर मैं देवताओं का राज्य नहीं लौटाऊंगा। भगवान शिव को जब ये बात का पता चला तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार हो गया और रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा सकते थे। शंखचूड़ और देवताओं का युद्ध हजारों सालों तक चलता रहा। तब भगवान शिव ने अंत में शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के कंठ में श्री कृष्ण का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध नहीं होगा। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री कृष्ण कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने अपने कंठ में धारण किया वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का ही रूप बनाकर देवी तुलसी के पास गए और वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर अपनी विजय की सूचना दी। यह बात सुनकर तो तुलसी बड़ी प्रसन्न हुई और पति के रूप में आए भगवान का पूजन करने लगी। बहुत समय तक भगवान विष्णु के साथ ही रहती रही। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं हैं, तब उसे बड़ा शोक हुआ। भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुआ जानकर शंखचूड़ की पत्नी देवी तुलसी रोने लगी और उन्होंने कहा कि आज आपने छल से मेरा धर्म नष्ट किया है, मेरे स्वामी को मार डाला है। आप तो पत्थर हृदय हैं, अतः आप मेरे श्राप से अब पत्थर होकर ही पृथ्वी पर रहें। तब भगवान विष्णु ने देवी तुलसी के दिए इस श्राप को स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम मेरी ही प्राप्ति के लिए भारतवर्ष में रहकर तपस्या कर रही थी। अब तुम इस शरीर का त्याग करो और दिव्य धारण कर मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा ही मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। धर्मालुजन तुलसी के पौधे और शालिग्राम शिला का विवाह करेंगे और पुण्य का अर्जन करेंगे। जो कोई भी एकादशी के दिन मुझे तुलसी अर्पित करेगा, मेरी सदा ही प्रसन्नता उसे प्राप्त होगी। उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरी करूंगा, उसके जीवन के सभी कष्टों को हर लूंगा। एकादशी पारण के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उस पर तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहती है। उसके जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। अम्बरीश नाम के भगवान श्री हरि के एक परम भक्त राजा थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें सपन तुल्य मानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन और वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की ही चांदी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में
और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, अपनी वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, अपने हाथों को भगवान श्री हरि के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमय कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को भगवान श्री हरि के विग्रह और उनके मंदिरों के दर्शन में, अपनी नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और अपनी जीवा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा और सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की। राजा अम्बरीश की प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती थी। किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला है और भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक समय राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात तक उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गोएं सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल गया तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान दोनों देने में समर्थ दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में आए। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, उन्हें आसन देकर बिठाया, विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ राजा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष हैं। इसीलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप भी न लगे, मुझे ऐसा कोई कर्म करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके कहने लगे, ब्राह्मणों, श्रुतियों में कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना है भी और नहीं भी, इसीलिए इस समय केवल जल से मैं पारण कर लेता हूँ। और ऐसा निश्चय करके राजा अम्बरीश ने मन ही मन भगवान का चिंतन किया और जल पीकर पारण कर लिया। फिर दुर्वासा जी के आने की राह देखने लगे। दुर्वासा जी यमुना तट से जब लौट आए तो राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। तब उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति से जान लिया कि राजा ने अपने व्रत का पारण कर लिया है। यह सब जानकर दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आया। मारे क्रोध के वे थरथर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा अम्बरीश से डांटकर कहा, अहो, देखो तो सही है कितना क्रूर है। ये तो धन की मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू भी नहीं गई और ये अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन किया है और बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, फिर भी मुझे भोजन कराए बिना ही इसने अपना भोजन कर लिया। अच्छा देख, मैं तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। और ऐसा कहते ही कहते वे क्रोध से जलने लगे। तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या यानी राक्षसी उत्पन्न की। वह कृत्या आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जिस प्रकार आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और अब सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है,
तो वे भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो जैसे मेरे पीछे ही लग गया है। अब तो दुर्वासा जी चारों दिशाओं में भागने लगे। आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक, स्वर्ग लोक तक गए। परंतु जहां जहां वे जाते वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज ताप वाले सुदर्शन को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कोई भी रक्षक न मिला तो वे और भी डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहने लगे, ब्रह्मा जी, आप तो स्वयंभू हैं, भगवान के इस चक्र से मेरी रक्षा करो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं और जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम संसार का पालन करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तब वे कैलाशपति भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी कहने लगे, दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, अब वे ही भगवान आपका मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि भगवान के परमधाम वैकुंठ की तरफ भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, आप मुझे बचाएं। तब श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तो तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। मेरे जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प तो मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, किंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाएं, तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी की शरण में जाएं, उनसे क्षमा मांगे, तभी आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी को ऐसा करते देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हैं। हे हजार दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्रों और शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले और पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा करें। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण करें। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो, अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव समझते हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा है, तो वे मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा जी चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, ये राजन धन्य हैं, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराजा अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से दुर्वासा जी चक्र से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था और वे दुर्वासा जी के वापस आने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए, प्रसन्न होकर उन्हें विधि पूर्वक भोजन करवाया। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर वे
आकाश मार्ग से चले गए। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रहे। दुर्वासा जी के आने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों को राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो।